देखो डिस्टेंस फार्मूला तो हम बता दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन आ गया विकास के पहले क्वेश्चन ना देखिए क्या गलत है। कौन सा क्वेश्चन दिए थे क्वेश्चन बना के लाने के लिए। अभी थोड़ा सा बताएंगे हम उसमें ना, रेक्टेंगल में इस के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, है ना, तब ना क्वेश्चन फंसेगा उसमें। चलो हाँ बोलो, क्वेश्चन बहुत छोटा दिए थे ना, गलती इकाई कहाँ नहीं लिखी, यूनिट। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कल सीख लिया था, और किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन हमको पता करना है तो ये भी हमने सीख लिया था, है ना। यदि मतलब कौन से क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसको पता कर सकते हैं। अब हम लोग को देखना है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, समझिए सब कोई, क्वेश्चन है कि किसी कोई त्रिभुज है, यहाँ समझिए सभी लोग, कोई त्रिभुज है ए बी सी, बात नहीं करो, कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसका निर्देशांक दिया हुआ है, यानी कोऑर्डिनेट दिया है 1 और 3, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2 और 3, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 3, और पूछा जाए कि बताइए क्या ये जो निर्देशांक दिए गए हैं जिस त्रिभुज के, क्या वह त्रिभुज इक्विलेटरल होगा कि नहीं होगा। है समझ में, इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। यानी बताएं ट्रायंगल एबीसी है ना, क्या है, समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, समबाहु त्रिभुज है, ये बताना है कि यह समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। अभी पिछले क्लास में हम लोग पढ़े, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसके तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो समबाहु त्रिभुज के लिए हमको क्या होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज के लिए, है ना, समबाहु त्रिभुज के लिए तीनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल, यानी ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर यही ना होना चाहिए। अब क्या है, तो ए बी बी सी सी ए, इसका मतलब हमको ए बी का वैल्यू चाहिए, बी सी का वैल्यू चाहिए और सी ए का वैल्यू चाहिए। और तीनों यदि निकल गया, बराबर हो गया, तब तो आ जाएंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, वरना नहीं। तो अब ए बी है तो ए बी यही ना है, इसको आप देखिए ध्यान से, ये सरल रेखा है ना, और सरल रेखा के दो अंत बिंदु के निर्देशांक दे दिए गए हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकल जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से बी सी निकल जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से ए सी निकल जाएगा। टेम्पोररी चीज यही ना, ये हो गया कौन सा मिल्क टीथ को क्या बोलते हैं, टेम्पोररी चीज है ना, और दूसरा क्या है परमानेंट। दोनों के बारे में लिख दो यहाँ से, बाई द एज ऑफ लिखना, हाँ हाँ वही चीज लिखना है, यहाँ लिखो ना, दोनों पॉइंट लिखो ना, यहाँ से हम दोनों लिखेंगे। ये हो गया टेम्पोररी चीज है समझ में। इसके बाद से यहाँ से लिखना the new set of species का, यहाँ से the milk teeth are, और उसके बाद नया टीथ ग्रो होता है, तब वो टीथ बनता है, कौन सा बनता है, परमानेंट टीथ बनता है। तो यहाँ से मतलब एक लाइन इसमें से, हाँ बाई से, और उसके बाद यहाँ से 2 पॉइंट, हाँ ऐसे ही दोनों मिली लेकिन एक ही में लिखना है, ठीक है।
हो गया 2 का पड़ा 3 का कितना याद हुआ है कौन पड़ गया चल जाएगा ना रे है ना नहीं मिल रहा है पूरा मिल रही इसको देखो इससे एक क्यों ना देखो पापा बोला है ये कोई बोला हिंदी बोला ना ये कोई ये अपने 2 घंटे उतना लगाओ ना लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो बेसिन होता है ना ये जगह से कहाँ है ये जो है असम है सब असम वगैरह ठीक है गंगा और ब्रह्मपुत्रा का बेसिन के बारे में ये इसको आप पढ़ लिख लियो ना बोलो जी कौन रहा है और पानी का समय है ना कौन कट है ये वन का स्माइल है वहाँ 0 होगा वो मिस्टेक अलग मिस्टेक है वो मिस्टेक अलग मिस्टेक किसको किसको समझ में आ रहा है जी तुमको भी नहीं आ रहा है उर्दू चोरी आया देखो ए बी निकालना है ना देखो ध्यान से ए बी हमको निकालना है तो ये देखो ये है 1 3 इसको मान लेते हैं x1 कमा क्या है x1 कमा है y1 है ये क्या है x2 कमा y2 और ये क्या है x3 कमा y3 हो गया है तो ए बी कितना हो जाएगा ए बी यही ना है ए बी यही है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाए थे अंडर रूट निर्देशांक दिया होगा तो x का डिफरेंस का स्क्वायर और y का डिफरेंस का स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आप प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रखो इसमें x2 कितना है जी यहाँ पे देखो 3 है तो 3 माइनस 1 है ना 1 का स्क्वायर यहाँ पे y2 कितना है 3 है तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर ये कितना बन जाएगा देखो 2 का स्क्वायर हो गया ये प्लस 0 हो गया तो रूट 4 आ गया तो फिर तो 2 आ गया ना 2 यूनिट आ गया इसी तरह से क्या निकल जाएगा BC कौन था है अब BC रेखा ये हो गया ना तो अब x2 और x3 लेंगे तो अंडर रूट क्या बनेगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर अब कहने का मतलब x3 बोलो
x3 कितना है 2 है, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और y 3 माइनस 3 और 3 माइनस 3 ये भी 0 हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा आपको -1 का स्क्वायर और प्लस 0, ये कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो गया। अब कौन सा तीसरा बच गया? AC बच गया ना। तो AC में भी अब AC वाला में देखो क्या है x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x3 कितना है जी 2 है, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये भी क्या है 3 माइनस 3 है ना। तो अब देखो ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0, तो ये भी कितना आ गया 1 √1 का वैल्यू 1। देखो यहाँ तीनों से क्या पता चल रहा है ना कि हियर यहाँ पर AB not equal to BC, AB not equal to BC, but BC equal to AC। इसलिए ट्रायंगल ABC है ना एक समबाहु त्रिभुज नहीं है बल्कि नहीं है बल्कि यह कौन सा त्रिभुज है? बोलो समद्विबाहु त्रिभुज है समझ में? समद्विबाहु त्रिभुज है समझ में? तो ऐसे ही अब देखो ध्यान से सुनो, यही यदि चतुर्भुज कर दे देगा ना तो ऐसे ही हम मान लेंगे x3 मान लें ना तो उसमें x4 y4 हो जाएगा और इसी तरह से मान करके बनाएंगे तो ये बन जाएगा। यदि आप डायरेक्ट बनाते हो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। x का डिफरेंस और y की कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ये ना लेना है। आप डायरेक्ट भी कर देते हो तो कोई गलत नहीं है। आप यदि दिखाना चाहते हो कि हाँ फॉर्मूला लिखे इसको सेट कर दो, ये पहला है कोऑर्डिनेट, ये दूसरा, ये तीसरा, उसको x और y से इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं। है समझ में? तो जिसका नहीं हुआ है नोट कर लो। वन का रूट तो 1 से निकलोगे तो 1 नहीं मिलेगा। कर लिया ना पढ़ने में समझ में आया है याद होगा ना है बोली मान गया वही तो कह रहे हैं डिवाइड होता तो 1 हो भी है। व्हाट इज स्केलर ट्रायंगल है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे साइड को निकाल करके अब बताएंगे। तीनों साइड इक्वल हो गया तो इक्विलेटरल, नहीं दो साइड इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस, तीनों कोनों नहीं हुआ तो स्केलर ट्रायंगल। इसी तरह से यदि मान लीजिए क्वेश्चन है ना, देखो क्या ध्यान दो एक और चीज, यदि इसमें ये पूछा जाए कि यह ट्रायंगल समकोण है कि नहीं तो फिर तीनों साइड ऐसे ही निकालेंगे। अब पाइथागोरस को फिट करके देख लेंगे, यदि पाइथागोरस को फिट हो रहा है तब तो राइट एंगल हो जाएगा, है ना। इसी को बताना है कि क्या यह पाइथागोरस को पाइथागोरीय प्रमेय को फॉलो करता है, यानी समकोण त्रिभुज है तो चेक कर लेंगे। चेक करो, लग रहा है कि हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 का ना नहीं होगा क्योंकि √2 आना चाहिए ना, तब हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? इस तरह से हम चेक कर लेंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट है, यदि कोऑर्डिनेट्स किसी क्वाड्रिलेटरल के हो गए, किसके हो गए? क्या समझना, ये थोड़ा सा ज्यादा लेंदी है। यदि यही पॉइंट किसी क्वाड्रिलेटरल के हो गए ABCD, है ना, ठीक है, तो ये मान लो x1, y1 है, आया समझ में? नहीं दे देना। 2, 3 है, ये 3, 4 है, 4, 5 है, 5, क्या है 6 है।
है समझ में। और पूछा जाए कि बताइए यह चतुर्भुज जो है आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है समझ में, आयत हो सकता है या वर्ग हो सकता है या सम चतुर्भुज हो सकता है, सम चतुर्भुज हो सकता है या समांतर चतुर्भुज हो सकता है। देखना यहाँ पे सम चतुर्भुज हो सकता है। क्या इन चारों में से कौन होगा इसको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसके बारे में जानना होगा तब ना है। तो देख लो, इसीलिए हम जो है एक्स्ट्रा क्लास करवा रहे हैं ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, है ना। क्योंकि ये पहले का है, ये अब सिलेबस में थोड़ी पढ़ना है। तो पहले वाला क्लास जो करेगा उसको ये बात समझ में आएगा। अब यहाँ मारेंगे शॉर्टकट, अब वहाँ क्लास में बताएंगे विधिवत है। तो यहाँ इसको समझना है, आयत की कहानी, वर्ग की कहानी, समचतुर्भुज की कहानी और समानांतर चतुर्भुज कब होगा, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ये किसके हैं, आयत के हैं कि वर्ग के हैं, है ना, कि जो है सम चतुर्भुज के हैं कि समानांतर चतुर्भुज के हैं, ऐसा समझ में। तो सबसे पहला काम हम देखेंगे आयत के बारे में, यानी इसके बारे में, रेक्टेंगल के बारे में ना। तो आयत क्या होता है, कल बताया था ना आयत कि एक ऐसी चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, है ना, और सारे कोण क्या हो 90 डिग्री हो, और इसके साथ साथ इसके डायगोनल इक्वल, इसके डायगोनल क्या हो। आयत का क्या केस बनेगा कि ए बी बराबर होगा सी डी के, और दूसरा ए डी बराबर होगा बी सी के, है ना। और उसके बाद एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री होगा ना तो इसके डायगोनल क्या होगा, साइड्स हो गया, यानी भुजाएं, ये क्या हो गया, भुजाएं यानी साइड्स हो गया। और भुजाओं का मतलब ये हो गया विकर्ण यानी डायगोनल। तो विकर्ण जब ये 90 डिग्री होगा ना तब ये विकर्ण आपस में क्या हो जाएगा, AC बराबर BD। देखो यदि ये हमको चेक करना है कि आयत है तो हमको क्या क्या चाहिए, दोनों साइड, चारों साइड चाहिए, और देखना है कि कौन किसके बराबर है। मतलब दूधू को बराबर होगा तो हम समझ जाएंगे। अब विकर्ण भी बराबर हो गया तो पक्का समझो कि क्या है, आयत। समझ में, जब बराबर होगा तो ये आयत है, आई नहीं बराबर हो गया ना तो ये वही हो गया, नीचे वाला। ये बराबर नहीं होगा नहीं तो चिरपट हो जाएगा, और ये जो छोटा है बड़ा चिरपट नहीं हो जाएगा। तो ये जब बराबर नहीं होगा तो ये निचवा सा हो जाएगा, है समझ में। हाँ ठीक है, तो ये हो गया आयत। दूसरा का बात वर्ग की कहानी। वर्ग में क्या है कि इसमें क्या होना चाहिए, चारों साइड इक्वल होना चाहिए। ABCD हो गया ना, इसमें जो होना चाहिए ये प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री होता ही है, इसमें भी ये कोण, ये डायगोनल क्या होना चाहिए बराबर। लेकिन एक ही चीज है, इसमें चारों भुजा आपस में बराबर होता है। AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर AD। इतना साथ साथ विकर्ण का होना चाहिए जी, बराबर होना चाहिए। AC बराबर BD भी इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के वर्ग कहलाएगा। तो देखिए त्रिभुज में तो 3 गो था, चतुर्भुज 6 गो निकालना है, 4 भुजो दुगो विकर्ण, 6 गो निकालना है। 6 गो निकालेंगे तब जाके सेट होगा कि क्या है समझ में। हाँ इसलिए कह रहे थे कि भले बता दिया दूरी सूत्र, लेकिन वही नहीं आएगा ना, आगे नहीं है ना, फंसेगा। चलो 2 हो गया। तीसरा है सम चतुर्भुज। तो ये जो ये नहीं होगा ना इक्वल, तो ये सम चतुर्भुज है समझ में। हाँ सम चतुर्भुज, तो सम चतुर्भुज थोड़ा सा टेढ़ होता है, यही है ना। तिरछा हो गया कि नहीं हो गया, ABCD हो गया है ना। अब ये बताना है कि रोम्बस है कि नहीं है। तो रोम्बस के लिए भी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर AD। लेकिन विकर्णों कोई जरूरी नहीं है बराबर होगा। तो विकर्ण जो है क्या होता है, AC नॉट इक्वल टू BD।
है समझ में? ये हो गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हो गया। तो ये जस्ट जो है आयत को थोड़ा सा तिरछा कर दोगे ना ऊपर, तो देखो ABCD हो गया। तो इसमें जो होगा, इसमें भी डायगोनल होगा ना, इसमें भी जो है डायगोनल होगा। है समझ में? तो इसमें हमको क्या दिखाना है कि AB यानी भुजाएं, हाँ अपोजिट साइड AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC और साथ साथ AC नॉट इक्वल टू ये विकर्ण हो गया। विकर्ण बराबर नहीं होने, लेकिन वो नोट दे रहे हैं, रुपया नहीं है ना। नोट यही है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज हो सकते हैं। हाँ समचतुर्भुज, देखो ये कॉन्सेप्ट है इसका, खाली ये बता देने से नहीं होगा। सभी वर्ग समचतुर्भुज हैं, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते। बोलो है क्या ऐसा? समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते। ओके। दूसरा नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2, सभी आयत समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। हाँ समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, लेकिन है ना, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज हाँ आयत नहीं हो सकते। चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? ये इसका क्या है ना? हाँ ये नोट है इसका। क्लियर हो गया? तो अब आपको कोई भी कोऑर्डिनेटर का यदि आपको 4 कोऑर्डिनेट दिया हो तो इसे हम पता कर लेंगे यह कौन सा वर्ग होगा, आयत होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, चाहे समझ में आया? तो क्या निकलना चाहिए? सब साइड है ना, सब पर डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा। निकलेगा ना? BD भी निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला से, AC भी निकालना है तो, क्योंकि एक रो कोऑर्डिनेट दिया होगा, एक रो कोऑर्डिनेट दिया होगा। समझ में? इतना नहीं है, अब और इसको सवाल बना देगा, कहेगा क्या कि डायगोनल जो है ना वो किसी पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो उसका भी कोऑर्डिनेट होगा। और जब उसका कोऑर्डिनेट होगा है ना, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आयत के जो ये विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। इसके लिए हम बताएंगे मिड पॉइंट पर, है ना? ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र बताएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही, और आप लोग इसको नोट कर लें। और एक्सरसाइज आपका नोट करें। इसको कहते हैं अंग्रेजी में पैरेललोग्राम। अच्छा ये कहाँ है? ये रोम्बस है। ये रोम्बस हो गया और ये हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, हाँ अभी चेक करके बताओ। हो गया? दोनों चैप्टर तैयार हो जाएगा ना? बढ़िया तैयार। हाँ